जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं बात करना चाहता हूं जो या तो वास्तविकता में सच्चाई हैं या अफवाहें उड़ रही हैं या दबाव की राजनीति हो रही है। दोनों पक्षों में, चाहे वो महायुति हो चाहे वो महाविकास अघाड़ी, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी दबाव की राजनीति है, कितना राजनीतिक कूटपेंच है, ये तो समय बताएगा। और लेकिन जो अभी तक समझ में आया है, जो सूचनाएं मिली हैं और जो समझ में आया है कि महाराष्ट्र में सब कुछ गोलमाल है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो माननीय मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जीतने के पूरे प्रयास कर रहे हैं और चुनाव के पहले भी कर रहे हैं, चुनाव के दौरान भी करेंगे और चुनाव गणना में भी करेंगे। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि उसमें उनकी महारत है। पहले बात कर लेते हैं महायुति में क्या हो रहा है। देखिए, महायुति में जो शिवसेना एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजीत पवार और बीजेपी, इनका गठबंधन है। सीटों के बंटवारे की बातें चल रही हैं। 30-35 सीटों में वहां भी महायुद्ध चल रहा है, कौन सीट किसको मिले, क्या मिले, किस तरह से हो, ये चल रहा है। लेकिन कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। पहला एक कि भारतीय जनता पार्टी करीब 150 से 160 सीटें लड़ने वाली है। एकनाथ शिंदे की पार्टी करीब 80-85 सीट लड़ने वाली है, 40-45 सीटें अजीत पवार की लड़ने वाली। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में बिल्कुल प्यार मोहब्बत बची नहीं है। अब एक आशिक है और 2 उसके चाहने वाले हैं। तो आशिक है, मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और चाहने वाले हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। तो उनमें यही प्रतिस्पर्धा है कि मैं ज्यादा नजदीक रहूं और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जैसे वो बिल्ली और बंदर की कहानी आपने बचपन में सुनी होगी। तो जब 150 से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो एकनाथ शिंदे अपने बल पे तो मेजोरिटी पा नहीं सकते, अजीत पवार तो अपने बल पे मेजोरिटी पा नहीं सकते, तो अपनी सरकार बना नहीं सकते, उनकी मनमानी चल नहीं सकती, उनकी कोई बातें सुनी जाए ना सुनी जाए इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, अजीत पवार एकनाथ शिंदे ने यह बात सिद्ध कर दी है, चाचा की पार्टी एनसीपी को तोड़ के और शिवसेना की पार्टी बाला साहब ठाकरे की तोड़ के, कि पार्टी को तोड़ना कोई बुरी बात नहीं है और ये कोई सिद्धांत विरुद्ध चीज नहीं है। तो भैया, उसी मेटल के वो लोग बने हैं जो उद्धव ठाकरे को छोड़ के आए थे, एनसीपी शरद पवार की छोड़ के आए थे, वही लोग आज उसी धातु के बने हुए लोग आज अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के पास हैं, वो भी टूट सकते हैं। तो चुनाव के बाद अगर 30-35 सीटों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ी, अगर महायुति को जीत हासिल हुई तो वो एकनाथ शिंदे को भी तोड़ सकते हैं, उनकी पार्टी को भी तोड़ सकते हैं, अजीत पवार की पार्टी को भी तोड़ सकते हैं, वरना एक पार्टी को तोड़ सकते हैं। तो सारे विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास खुले हुए हैं और उसके बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की राजनीति हो गई खत्म। कभी वो मैसेज देते हैं कि वो अजीत पवार को किनारे लगाना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे के साथ जाना चाहते हैं। कभी वो मैसेज देते हैं कि अजीत पवार के साथ जाना चाहते हैं और एकनाथ शिंदे को किनारे लगाना चाहते हैं। कभी वो अफवाहें उड़ाते हैं कि उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो रही है, संजय राउत से मुलाकात हो रही है, प्रियंका चतुर्वेदी ये कह रही हैं। तो ये मैसेज देना चाहते हैं एकनाथ शिंदे को कि भाई, अगर आप ज्यादा बाएं दाएं करेंगे तो हम उद्धव ठाकरे को ले लेंगे और फिर आपको बाहर कर देंगे। माने दबाव की राजनीति महायुति के अंदर पूरी अच्छी तरह से चल रही। अब आप बात करते हैं महाविकास अघाड़ी की। महाविकास अघाड़ी के जो लोग चैनल्स पे आ रहे हैं, डिबेट्स में आ रहे हैं, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि साहब वहां 288 सीटों में 274 सीटों पे तो समझौता हो चुका है। जो समस्या है वो 14 सीटों पे है और वो सीटें ज्यादातर हैं विदर्भ की, और विदर्भ का एरिया जो है वो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। अच्छा, ये बात उद्धव ठाकरे को भी पता है, तो उद्धव ठाकरे भी ये चाहते हैं कि वहां पे कुछ सीटें शिवसेना को मिल जाएं, इस नाम पर कि उनको पैर जमाने का मौका मिले
और कांग्रेस जानती है कि अगर विदर्भ में कुछ सीटें हमने शिवसेना को दे दी, और क्योंकि वहां पे कांग्रेस की लहर इस समय चल रही है, तो उससे उद्धव ठाकरे को कुछ सीटें मिल जाएंगी, उनको पैर जमाने का मौका मिल जाएगा। तो एक तो 14 सीटों में वो मामला फंसा हुआ है जो विदर्भ की ज्यादातर सीटें हैं। इसके अलावा जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है अमित शाह से, संजय राउत की मुलाकात हुई है, उससे ये मैसेज देने का प्रयास हो रहा है कांग्रेस की तरफ से संभवतः कि उद्धव ठाकरे को और शिवसेना को दबाव में लिया जा सके कि अगर आप ये 14 सीटों में ज्यादा इंसिस्ट करेंगे तो जनता ये मानेगी कि आपने बीजेपी से दोबारा जाने के, उनके साथ समझौता करने की बात सोच ली है, इसलिए हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और जो एक नॉन हिंदुत्ववादी सेकुलर फोर्सेज हैं उनकी सहानुभूति कांग्रेस और एनसीपी को मिल जाए। दूसरा ये हो सकता है कि शिवसेना कांग्रेस को और एनसीपी को मैसेज देना चाह रही हो दबाव की राजनीति में कि विदर्भ की 14 सीटें दे दो हमको, वरना हम बीजेपी में चले जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ गोलमाल है, लेकिन जो मेरे को लगता है विश्लेषण करने से जो मुझे पता चलता है, मुझे ऐसा लगता है केवल दबाव की राजनीति है। महायुति में भी ऐसे ही चुनाव होगा, 80-85 सीटें में एकनाथ शिंदे लड़ेंगे, अजीत पवार 40-45 सीटों में लड़ेंगे, 150-160 सीटें में बीजेपी लड़ेगी। चुनाव के बाद अगर महायुति जीत गई तो उद्धव ठाकरे, ये एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी और अपने बल पे सरकार बनाई। अगर महाविकास अघाड़ी जीत गई तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगे, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, और उनके लोग जो है वो उद्धव ठाकरे के पास और शरद पवार के पास वापस चले जाएंगे, क्योंकि हैं तो वो उसी ताश की गड्डी के पत्ते, तो उनके साथ भी कोई सैद्धांतिक मसला नहीं है। तो मेरे हिसाब से अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, जीत की स्थिति में भी इनकी केवल हारने की स्थिति है, और अगर हारे तो भी इनकी बुरी स्थिति है और जीते तो भी इनकी बुरी स्थिति है। अगर मान लीजिए कल्पना की जाए, जैसे कहा जा रहा है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी जी की बड़ाई कर दी है, जो राज्यसभा सांसद हैं और उद्धव ठाकरे की बड़ी नजदीकी हैं। भाई जो बात उन्होंने कही है, जो मैंने सुनी है, वो असली है नकली है वी डोंट नो, लेकिन उसमें कहा गया, उन्होंने कहा है कि मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो चीजों को मैनेज कर रहे हैं। ये बात तो देखिए, इसमें कोई निर्विवाद सत्य है कि मोदी जी ने चाहे येन केन प्रकार ऋण साम दाम दंड भेद दंड फंद प्रपंच जो भी किया है, हिंदूवाद फैलाया है, नकली हिंदूवाद फैलाया है, नकली जो भी किया है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत तो किया, इसमें कोई इनकार तो कर नहीं सकता। लेकिन क्या कांग्रेस दबाव बना रही है प्रियंका चतुर्वेदी के माध्यम से और उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बारे में कि महाराज 14 सीटों को छोड़ दो विदर्भ एरिया में हमारे लिए, वरना हम ये अफवाह उड़ा देंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए इनकेस, जिसकी मैं चांसेस बिल्कुल जीरो समझता हूं, अगर उद्धव ठाकरे चले गए बीजेपी के साथ तो एकनाथ शिंदे वहां नहीं टिक पाएंगे। तो जो आज के तारीख में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति एक सहानुभूति की लहर महाराष्ट्र के अंदर, वो अचानक उद्धव ठाकरे के छोड़ने से उनको भी उसी श्रेणी में श्रेणीबद्ध कर दिया जाएगा जिसमें एकनाथ शिंदे हैं और अजीत पवार हैं, और उसका लाभ पूरी तरह से कांग्रेस और एनसीपी को मिल जाएगा। तो एक तरह से तो केक वॉक हो जाएगी विदर्भ एरिया में कांग्रेस की, और मराठवाड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर केक वॉक हो जाएगी शरद पवार की। और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में अगर आप देखें पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर, तो आप देखेंगे करीब बराबर की लड़ाई हुई। मतलब अजीत पवार को तो आउटस्मार्ट कर दिया शरद पवार ने पूरी तरह से एनसीपी के युद्ध में। इसका माने असली नेता जो है वो शरद पवार हैं, अजीत पवार कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई का मसला है, वहां उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे करीब करीब बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाते हैं और एकनाथ शिंदे अलग चुनाव लड़ते हैं तो हिंदुत्ववादी फोर्सेस डिवाइड होती हैं, और जो सेकुलर फोर्सेस हैं वो यूनाइट होती हैं। पहले भी कांग्रेस और एनसीपी ने चुनाव जीता है बिना शिवसेना के, और अब जो डिवाइडेड शिवसेना होगी तो हिंदुत्ववादी फोर्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और सेकुलर फोर्सेस यूनाइट हो जाएंगी। सहानुभूति कांग्रेस और एनसीपी को मिल जाएगी। उद्धव ठाकरे भी, अगर मान लीजिए ऐसा होता तो
अपने जो सहानुभूति है उसको खो देंगे, उसका फायदा कांग्रेस को और एनसीपी को मिलेगा और महा विकास अघाड़ी की सरकार बन जाएगी। लेकिन मेरा जो अपनी गणना कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। ये केवल दबाव की राजनीति है, केवल गोलमाल स्थिति, एक दूसरे पे दबाव बनाने के लिए राजनीतिक दांव पेच हो रहे हैं। जैसे झारखंड में भी कहा गया था कि आरजेडी नाराज हो गई और मनोज झा जी ने आके स्टेटमेंट भी दिया था और बात की थी, लेकिन बड़ी संयमित बात की थी, बड़ी अच्छी बातें की थी। लेकिन आज तेजस्वी यादव जाके मिले हैं और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हराने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश में भी खबर है कि 2 सीटें जो कांग्रेस को मिलने वाली थी वो संजय निषाद को शायद मिलने वाली हैं और संजय निषाद भी एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। तो पूरी उथल पथल गोलमाल अलग अलग प्रदेशों में हो रहा है, राजनीति में हो रहा है। आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है और थोड़े दिनों में और आएगा। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपसे शेयर करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।